क्या आपने कभी सोचा है कि शब्द कहाँ से आते हैं? कभी ध्यान देना, जब शब्द साथ छोड़ देते हैं तब भी कुछ भीतर बोल रहा होता है। वही भीतर की आवाज जिसे न भाषा चाहिए न व्याकरण। आज से हजारों वर्ष पहले जब सृष्टि नई नई सांस ले रही थी, धरती पर ऋतुएं तो थी पर उनमें चेतना नहीं थी। ज्ञान था पर उसका प्रकाश बिखरा हुआ था। भावनाएं थी पर उनके पास अभिव्यक्ति नहीं थी। और तभी एक दिन ऐसा आया जब मौन ने पहली बार स्वर पहना। वही दिन कहलाया वसंत पंचमी। आज की कथा केवल पूजा की नहीं, यह उस क्षण की कथा है जब मनुष्य के भीतर बुद्धि, संवेदना और सृजन एक साथ जागे। सृष्टि रच दी गई थी पर वह अब भी अधूरी थी। सृष्टि के प्रारंभिक युग में धरती हरी तो थी पर आनंदहीन थी। नदियां बहती थी पर उनमें कोई गीत नहीं था। पक्षी उड़ते थे पर उनके पंखों में अर्थ नहीं। पेड़ थे पर उनमें उत्सव नहीं था। मनुष्य देख सकता था, महसूस कर सकता था पर उसके पास अभिव्यक्ति नहीं थी। भावनाएं थी पर शब्द नहीं थे। ज्ञान था पर उसका प्रवाह नहीं। भाव मन में उठते और मन में ही दम तोड़ देते। यही वह काल था जब ब्रह्मा जी ने अपने ही रचे संसार को देखा और पहली बार उनकी आंखों में प्रश्न उतरा, यदि सृष्टि बोल ना सके तो उसका अस्तित्व किस अर्थ का। ब्रह्मा जी मौन में उतर गए। ऐसा मौन जहाँ शब्द नहीं होते, केवल अनुभूति होती है। और तब से उस गहन शांति से एक दिव्य प्रकाश फूटा। श्वेत आभा, शांत नेत्र और करुणा से भरी मुस्कान। हंस पर विराजमान वीणा धारण किए हुए माँ सरस्वती का प्रागट्य हुआ। माँ सरस्वती के द्वारा वीणा के कोमल तारों को जब पहली बार स्पर्श मिला तो नाद उत्पन्न हुआ। नदियां बोल उठी, पवन गाने लगी, पक्षियों ने स्वर पहचाना और मनुष्य ने शब्द। यही वह क्षण था जब अराजकता ने लय पाई, जब मौन ने अर्थ पहना। और यह दिवस था माघ शुक्ल पंचमी, जिसे हम आज वसंत पंचमी के नाम से जानते हैं। पर प्रश्न यह है कि इस दिन को वसंत क्यों कहा गया? क्यों ना कोई और ऋतु? क्योंकि वसंत सिर्फ मौसम नहीं, वसंत वह अवस्था है जब कठोर शीत के बाद जीवन फिर मुस्कुराता है। जब पीले सरसों के फूल धरती को वस्त्र पहनाते हैं। पीला रंग जो ज्ञान का प्रतीक है, आनंद का संकेत है और चेतना का रंग है। माँ सरस्वती का श्वेत वस्त्र और वसंत का पीत वस्त्र दोनों मिलकर बताते हैं कि ज्ञान पवित्र भी है और आनंदमय भी। लोक कथाओं के अनुसार जब माँ सरस्वती का प्रकट हुआ तो देवताओं ने पहली बार पूजा की। ब्रह्मा जी ने उन्हें ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी घोषित किया। उस दिन से मनुष्य ने यह समझा कि ज्ञान कोई वस्तु नहीं जिसे छीना जाए। ज्ञान वह अनुकंपा है जो साधना से मिलती है। इसलिए वसंत पंचमी के दिन कभी भी माँ सरस्वती से धन नहीं मांगा जाता। उनसे मांगा जाता है विवेक, वाणी और विनय। प्राचीन भारत में बच्चों को पहली बार अक्षर इसी दिन सिखाया जाता था। इसे कहा जाता था विद्या आरंभ संस्कार। गुरु बालक का हाथ पकड़कर मिट्टी या तख्ती पर लिखवाते ओ या आ। यह केवल अक्षर नहीं थे, यह घोषणा थी, अब यह बालक अज्ञान से ज्ञान की यात्रा पर है। एक लोक कथा यह भी कहती है कि वसंत पंचमी के दिन ही श्री कृष्ण ने राधा के प्रेम को स्वीकार किया था। इसलिए वसंत पंचमी प्रेम का भी ऋतु है, क्योंकि जहाँ ज्ञान है वहाँ संवेदना भी होती है, और जहाँ संवेदना है वहाँ प्रेम अवश्य जन्म लेता है। आज हम पूजा करते हैं पर क्या हम समझते हैं? क्या हम माँ सरस्वती से सिर्फ परीक्षा में नंबर मांगते हैं, या यह भी कहते हैं कि माँ मुझे इतना विवेक दे दो कि मैं मौन भी सही समय पर रख सकूं? वसंत पंचमी हमें सिखाती है ज्ञान का अर्थ सिर्फ बोलना नहीं, समझना भी है। शायद इसलिए माँ सरस्वती की वीणा हमेशा बजती हुई दिखाई जाती है, क्योंकि ज्ञान कभी स्थिर नहीं होता। और शायद इसलिए हमारे शब्द हमेशा अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि पूर्णता केवल माँ के पास है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे सिर्फ सुने नहीं, इसे अपने अंदर उतारें, इसे जिए, क्योंकि वसंत हर साल नहीं आता। वसंत तब आता है जब भीतर का ज्ञान खिलता है। जय मां सरस्वती।